देवदत्त पडिक्कल, अब देखना भाई सब लोग एग्री करेंगे, आरसीबी का भरोसेमंद लड़का, आरसीबी का रिलायबल लड़का, आरसीबी के भाई 2 प्लेयर कम से कम T20 में भी बनते हैं। ये तो तुमने मजबूरी में ही मौका दिया है देवदत्त पडिक्कल को टेस्ट में, और वो उसने करके भी बता दिया। भाई उसका वार्म अप गेम खत्म ही नहीं हुआ, उसका अभी तक वार्म अप गेम ही चल रहा है ब्रो। मैं तो टाइटल भी पहले यही डालने लगा था, वार्म अप गेम, वार्म अप कंटिन्यू ब्रो, अभी भी वैसे डाला हुआ है, वार्म अप गेम है ब्रो उस टाइप से। उसका नहीं खत्म हुआ, 142 नॉट आउट था वहां पे, और आज अभी इस टाइम पे डे 1 का खेला खत्म हो गया है। इंडिया 288 पे 2 है, जिसमें से देवदत्त पडिक्कल 131 है। इंडिया ने टॉस जीता, बहुत बड़ा एडवांटेज मिला, यहाँ टर्न होना चालू हो जाएगा टाइम टू टाइम, मतलब जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा, लेकिन पहले दिन का एडवांटेज उठाना था, इंडिया ने बहुत अच्छे से एडवांटेज उठाया। 1-2 नुकसान भी हुआ है, लेकिन एडवांटेज काफ़ी है इंडिया को इस टाइम पे। बारिश ने खेल का काम भी खराब किया है, लेकिन इन सब के बीच में एक बात से भाई लोगों सहमति तुम लोगों को दिखानी पड़ेगी, चाहे वार्म अप गेम था, चाहे आज का खेला है पहले टेस्ट मैच का पहला दिन, अगर देवदत्त पडिक्कल नहीं होता वहां पे हम वार्म अप गेम भी नहीं जीत रहे थे, और आज हो सकता है मुश्किल में पड़ जाते। देवदत्त पडिक्कल की इस बेहतरीन पारी की वजह से ऋषभ पंत लगभग आउट होते हुए बचा है। उस पारी की वजह से नहीं, कुछ प्लेयरों को ऐसा लगता है कुछ नहीं है, जाएंगे और उठा के मारेंगे और छक्का चला जाएगा। लगभग आउट हो गया था ऋषभ पंत, और बिल्कुल वार्म अप गेम की तरह ही आउट हो गया था, बचाव हो गया, बच गया, ठीक है। शुभमन गिल भी विकेट फेंक गया अपनी, शायद इसी वजह से कि बहुत इजी लग रहा होगा, दूसरे एंड से पडिक्कल खेल रहा है, और ये होता है, बहुत बार ऐसा होता है। कई बार तुमने देखा होगा वनडे में 200 पे 1-2 ही आउट है, और उसके बाद 260 तक 6 आउट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हर बाहर से आने वाले बंदे को लगता है कुछ नहीं है, जाएंगे, बड़ा इजी चल रहा है मामला, बट इजी होता नहीं है, वो इजी बनाया जाता है। देवदत्त पडिक्कल की तुम बल्लेबाजी देखो भाई, फ्रंट फुट तो फ्रंट पे जो खेला है, आगे जाके जो खेला है वो तो खेला ही है भाई। पीछे जा जाके क्रीज का कितना बेहतरीन इस्तेमाल किया भाई आरसीबी के इस लड़के ने, छोटी बात है यार भाई यार। 113वां प्लेयर बन गया जिसने टेस्ट में शतक बनाया भाई लोगों, मतलब देवदत्त पडिक्कल। 131 रन है, नॉट आउट, 178 बॉलें खेली हैं, तो बॉल भी मतलब उस तरीके से नहीं है कि सो ही जाता है टाइप, उस तरीके से नहीं है, रनों को भी लेके चलता है, चला के चलता है। ये थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया आज, क्योंकि ओवर जो है 73 ही हुए हैं, इस चीज़ को भूलना मत। करंट रन रेट इंडिया की लगभग 4 के आसपास है, जो कि बिल्कुल ठीक है भाई लोगों। तो इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतना चाहिए, लेकिन पहली पारी का ही है इसमें हिसाब किताब। पहली पारी में जिसने एडवांटेज ले लिया वो आगे रहेगा, क्योंकि प्रभात जयसूर्या कौन है वो दूसरी पारी में बताएगा। मैंने उसकी इतनी तारीफ करी है, इतनी तारीफ करी, और जिसकी तारीफ करता हूँ उसके घोड़े लग जाते हैं, जिसकी बुराई करता हूँ वो कुछ अच्छा कर जाता है। जैसे मैंने अपने पोतों को बहुत पेला टेस्ट मैच शुरू होने से पहले, कंगलुओं को, अब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया नीचे डाल रखी है। मन तो कर रहा था आधे में इंडिया रख लूँ, आधे में बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया का थंबनेल बना लूँ, फिर मैं हेटर बन जाता गिल का भी, हेटर बन जाता मैं जायसवाल का भी, फिर मैं हेटर बन जाता जस्सू का भी, ये विकेट कीपर खड़ा इसका भी फोटो नहीं आता, इसका भी हेटर बन जाता फिर मैं। तो ये हेटर ना बन के मैंने फिर पूरा थंबनेल ही रख लिया भाई लोगों। यहाँ पे कुछ ऐसे मदरनीय हैं भाई, एक बार यूं मुक्का चलाओ जरा कमेंट बॉक्स में इनके नाम का, क्योंकि ये मेरे से सुधरेंगे नहीं। ऐसे मदरनीय भाई, कसम है भाई तुम्हारी, कसम से भाई मेरे कार्य, ऐसे मदरनीय हैं कुछ लोग, इनको थंबनेल टाइटल अपने हिसाब से चाहिए। अरे आदमी आया है, क्या भौंक के जाएगा वो तो सुन ले पहले 40-45 मिनट मेरे विचार। और मैं ऐसा इकलौता यूट्यूबर हूं भाई, गर्व से बोलता हूं, प्राउड से बोलता हूं ये बात, एक प्लेयर पे बात करके जाता हूं और बाद में एक प्लेयर का चैप्टर डालता हूं। पिछले लाइव में नहीं डाले तो क्या हो गया, मजबूरियां थी, कुछ दिक्कत थी, परेशानी थी, उलझा हुआ था, निजी जिंदगी होती है, सिर में दर्द होता है, दवाई ली है, काम नहीं किया है, हो जाती हैं बहुत सारी परेशानियां। अब मुझे लग रहा सौरव जोशी की तरह हर चीज़ में मुझे अब व्लॉग बनाने ही पड़ेंगे, तभी मानेंगे ये लोग। कर दो जरा यस यस, अगर डेली व्लॉग चाहिए यार, मैं बना सकता हूँ यार, तुम लोग मोटिवेट नहीं कर रहे मेरे को मोटिवेशन की जरूरत है भाई लोगों, मतलब उस तरीके से। खैर मैं कहाँ भटक गया इन सारी बातों में, मैं देवदत्त पडिक्कल की बात कर रहा था भाई लोगों। एक बात और बोलूंगा देवदत्त पडिक्कल को लेके, और जरा ऐसे कर देना भाई लोगों, मैं समझूंगा कि मेरी बात से तुम सहमति रखे हुए हो। टेस्ट क्रिकेट में 50 बनाना अच्छी बात है, बढ़िया बात है। 100 बनाना वाकई बहुत अप्रिशिएट करने वाली चीज है।
पहला शतक होना तो बहुत ही स्पेशल होता है भाई, है ना। मैं देवदत्त पडिक्कल का जो अभी पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं ना अपना, देवदत्त पडिक्कल की इस पारी को लेके, तुम लोग खुश हो उसके 100 से, करेक्ट। मैं उसकी जो तारीफ कर रहा हूं ना, वो 100 में जो उसने 31 रन और ऐड किए हैं ना, मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं। पूछो कैसे? खैर तुम कैसे पूछोगे मैं बताऊंगा। देखो 100 बनाने के बाद ना बहुत सारे लड़के सोचते हैं कि मेरा काम हो गया, शतक बन गया, माइलस्टोन हो गया है। अब एक काम करते हैं, मुंह उधर उठाते हैं, लाते उतर करते हैं और शॉट सीधा खेल देते हैं और बॉल खड़ी कर देते हैं, आउट होके चल पड़ते हैं, क्योंकि मुझे कौन सा कोई क्रिटिसाइज करेगा, क्योंकि मेरा काम तो हो गया है। भाई साहब 100 के बाद जिस तरीके से वो लड़का खेला है ना, एकदम सर नीचे रख के, वो फिर से 0 से स्टार्ट किया उसने, वो है अप्रिशिएट करने वाली बात। हो रही है ना बात, ये है बात इंपॉर्टेंट। 131 नॉट आउट है और यहां से इसको और बड़े रन में कन्वर्ट करना चाहिए। सुबह आके बिल्कुल एकदम 0 के हिसाब से खेलना है। पंतिया साथ में है, वो थोड़ी चुलबुली हरकतें करेगा तो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है देबू। हाँ, उसको अपना खेलने देना, तुम अपना खेलना और इसको बड़े रन में कन्वर्ट करना। कितने बड़े रन में बोलूंगा नहीं, खुद देख लेना, मतलब उस तरीके से, ठीक है। जस्सू, किसकी गलती है भाई लोगों यहां पे? देखो मैं बता देता हूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि मेरे को क्या लग रहा है। वीडियो सबने देखा है, आउट होते हुए भी सबने देखा होगा, जिसने लाइव नहीं देखा उसने बाद में भी देखा होगा, ठीक है भाई। यहां पे 2 चीजें बड़ी अजीब हो गई हैं। देखो राहुल ने शॉट खेला, राहुल भाग गया। राहुल जहां पे ये फोटो देख रहे हो वहां तक लगातार भागते हुए जा रहा है, क्योंकि तब तक जस्सू गिरा नहीं है अच्छे से, ठीक है। जस्सू वहां गिर जाता है, ओके। राहुल हल्का सा रुकता है, जस्सू के दोनों हाथ जमीन पे जाते हैं गिरते हुए, ठीक है। अब राहुल, अगर तुम लोगों को याद हो तो यूं करना, अगर मैं सही बता, राहुल यहां पे हल्का सा रुका और वो रुक के उसने पीछे की तरफ मुड़ने की हल्की सी कोशिश की है, 1-2 सेकंड की। उतने में क्या होता है कि जस्सू उठ जाता है और जस्सू उठ के दोबारा भागने की कोशिश करता है। यह वो मोमेंट था जिसमें केएल राहुल रुका नहीं और सीधा भाग गया। तो यहां पे बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई केएल राहुल की गलती है। अरे यार तुम लोगों को पता नहीं, दमाद धोनियों का स्वैग अलग है भाई। दमाद धोनी एक बारी भाई लोगों देखिए, तीर से कमान निकल जाए, कमान वापस नहीं आती। दमाद धोनी अपने स्ट्राइक से बाहर निकल जाए भाई लोगों, फिर वो बाहर नहीं आते। फिर दुनिया जो मर्जी कर ले, दुनिया लाख चाहे खिलाफ हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से जस्सू की तो गलती थी नहीं इसमें, जस्सू तो गिर गया था यार। जस्सू को तो बॉलर टकरा गया ना, बॉलर ही टकरा गया जस्सू से, जस्सू गिर गया। जस्सू को दोबारा नहीं भागना चाहिए था और राहुल को शुरू में ही रुक जाना चाहिए था जब वो गिरा था। मैं फिर बता रहा हूं, राहुल ने शॉट खेला, राहुल निकला, वहां तक रन था भाई वहां तक, ठीक है। राहुल उसके बाद भागा, जस्सू टकराया, जस्सू ने टकराया, जस्सू से बॉलर टकराया, जस्सू गिरा। जब जस्सू गिरा राहुल को वहीं कैंसिल कर देना चाहिए था, रन वहीं रन कैंसिल कर देना चाहिए था। लेकिन राहुल वहां पे हल्का सा रुका भी था। राहुल को मोटिवेट किया रन कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि वो जस्सू उठ खड़ा हुआ तो राहुल को लगा भाई नया लड़का है, डिनर भी करके आया हुआ है, भागाएगा, आ जाएगा। लेकिन आ नहीं पाया वो। तो दोनों भाई लोगों एक ही एंड पे खड़े हो गए थे यहाँ पे बैट्समैन, और विकेट कीपर एंड पे जो है वो रन आउट हो गया। जस्सू को आज भंडारे में भाई लोगों धक्का दे के गिरा के बाहर भूखा रख दिया गया भाई लोगों। इससे पहले क्या हो रहा था, जस्सू खुद भूखा उठ के आ रहा था, लेकिन आज तो भाई लोगों गिरा ही दिया गया है, मतलब उस तरीके से। तो बहुत अच्छा तो नहीं हुआ है, काफी बुरा हुआ है यहाँ पे। बहुत बड़ी पारी खेल सकता था जस्सू भी, पर चलिए कोई बात नहीं भाई लोग। फिर उसके बाद राहुल की पारी को तो अप्रिशिएट करना होगा तुम लोगों को। अच्छा, किस किस को लगता है राहुल ड्रॉ के लिए खेल रहा है? हेलो, हाँ जी, पुलिस वाले भाई बोल रहे हैं। सर ये जितने भी जो है ना, जो हाँ कर रहे हैं कि राहुल ड्रॉ के लिए खेल रहा है, सर इनके लिए पटे तैयार कर लो। हाँ जी हाँ जी, इन्होंने भाजी इन्होंने पटे ते चढ़ाना है ਆਪਾਂ। हाँ भाजी इन्होंने है नहीं भाजी, अकल है नहीं भाजी टेस्ट क्रिकेट दी। होर की भाजी
तीजे दिन करा के खत्म, फिर कहेंगे भाजी टेस्ट किट मर रही है। और क्या भाजी, यूट्यूबरों का भैंस क्या भाजी, मतलब यूट्यूबरों का दिहाड़ी नहीं लग पा रही है यहाँ पे। और क्या भाजी, 200 1000 500 की दिहाड़ी तो लगे चौथे पांचवें दिन। थैंक यू भाजी, थैंक यू। पटे तार कर लो भाजी। फिर बोलोगे टेस्ट क्रिकेट मर रही है। भाई मेरे को ना राहुल की एक चीज बहुत अच्छी लग रही है, वो इतना आराम से खेल रहा है। अभी राहुल ने 77 रन बनाए हैं, 162, ठीक है, नॉट आउट है। इंजरी पे बाद में बात करता हूं, इससे नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। राहुल इस टाइम पे 77 रन पे है और वो 162 बोले उसने खेली है। राहुल की मुझे दो चीजें अच्छी लग रही हैं इसमें। एक तो राहुल सामने वाली टीम को थका रहा है, मतलब एक दो बल्लेबाज है जैसे पंत हो गया, एक दो लड़का और, वो मार मार के थकाते हैं, ये वैसे थका रहा है भाई, ठीक है। दूसरा, टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने की सारी जिम्मेदारी दमाधोनियों पे है। चौथा, दूसरा तीसरा जो भी पॉइंट है, यूट्यूबरों का खास ध्यान रखा जा रहा है मेरे राहुलिया द्वारा, खास करके मेरे जैसे यूट्यूबरों का जो बड़े ही कम लाइव करते हैं। राहुल द्रविड़ बोल दिया क्या, अरे राहुल खेल राहुल, जो मेरी तरह बहुत ही कम लाइव करते हैं, क्वांटिटी के पीछे नहीं भागते हैं, क्वालिटी का हमेशा ध्यान रखते हैं टाइप, उनका बहुत ध्यान रखा जा रहा है ताकि पूरे 4-5 दिनों की दिहाड़ी बन सके, ठीक है भाई लोगों। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लग रही है राहुल की। तुम लोग राहुल को कभी समझ ही नहीं पाओगे भाई। अरे पहली पारी चल रही है, पहला दिन चल रहा है, अगर वो अपना टाइम लेके खेल रहा है, अगर राहुल इंजरी के चलते बाहर नहीं जाता तो राहुल शतक पे नॉट आउट होता या फिर शतक करके अपना बाहर चला गया होता। तो अच्छी पारी है भाई, बढ़िया पारी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दिन खत्म हो गया है, 4 के रन रेट से लगभग रन बने हैं, 288 रन बन चुके हैं, 2 ही विकेट डाउन हैं। और अभी हमारे अगर कायदे से मतलब देखोगे तो एक तो अपना जस्सू आउट हुआ है और एक अपना गिल आउट हुआ है, तो बाकी तो मामला ही कुछ नहीं बिगड़ा है यहाँ पे। भाई लोगों, राहुल को दमाधोनियों को भाई चोट लग गई। हुआ क्या भाई लोगों, मेरा राहुलिया काफ़ी टेंशन में था भाई लोगों, सुबह से ही बहुत टेंशन में था, काफ़ी स्ट्रेस में बल्लेबाजी हो रही थी राहुल के द्वारा। क्योंकि जब जस्सू 32 रन पे खेल रहा था तो एक वारदात वहाँ पे हो गई। बॉलर की गलती है कि वो बॉलर जस्सू से टकराया, राहुल की गलती बोल रहे हैं सब लोग। तो मेरा राहुलिया वहीं से थोड़ा सा दबाव में आ गया, स्ट्रेस में आ गया। शेट्टी साहब का भी मुझे 2 से 3 बार फ़ोन आया कि भाई गोल मटोल यूट्यूबर भाई देखो क्या हो गया है। मैं कहा जी मैं तो सो रहा हूँ, शाम को देख लूँगा। कह रहे शाम को तो मैं ही देख लूँगा तेरे को। तो मैं इस वजह से भाई लोगों 9:30 नहीं इस टाइम लाइव आया हूँ, ठीक है। तो जिम्मेदारी भाई लोगों हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी दामाद जी पे। सब लोग कहेंगे क्रैम्प्स पड़ गए, सब लोग कहेंगे कलाइयों में कोई दर्द हो गया। उसका क्या करोगे जो टेंशन लेके दबाव लेके उस्ताद जी जो दामाद जी जो खेल रहे थे, उसका क्या करोगे आप लोग। पूरे देश की जिम्मेदारी थी। भारत 15 अगस्त के दिन भाई लोगों क्रिकेट खेल रहा है, तो दामाद जी आगे बढ़ रहे थे बहुत ही सतर्क तरीके से। लेकिन भाई लोगों टी से कुछ देर पहले एक पुचक करके शॉट खेला सिंगल के लिए। सिंगल हुआ नहीं हुआ मैटर नहीं करता, लेकिन वहाँ दामाद जी के अचानक से दर्द खड़ा हुआ, दर्द होके खड़ा हो गया अचानक, दर्द खड़ा हो गया एकदम से अचानक से वहाँ से दामाद जी के। तो काफ़ी यहाँ पे स्प्रे वगैरह भी करवाया गया। कुछ चमन चिंटो ने कहा टी ब्रेक नज़दीक है इस करके दामाद जी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था भाई लोगों। एक्चुअल में दर्द था। मेरा राहुल उस तरीके का आदमी ही नहीं है कि दर्द ना हो तो दर्द का एक्टिंग करे। तो वो बढ़ता चला गया दर्द, टी ब्रेक हो गया भाई लोगों। मेरा राहुलिया टी पीने चला गया, उधर गौतम गंभीर ने भी टी टेक ली थी। तो सारी चीज़ें हो रही थी। इसी बीच में वापस आके जब मैच खेला चालू हुआ तो भाई दामाद जी को पूरे शरीर में भाई लोगों क्रैम्प्स पड़ गए भाई लोग, पूरे शरीर में क्रैम्प्स पड़ गए भाई लोगों। और वहाँ थोड़ी सी परेशानी हो खड़ी भाई ज़्यादा। तो भाई दामाद जी जो हैं वो वापस चले गए भाई लोगों, दामाद जी वापस चले गए भाई लोगों। तो इंजरी हो गई भाई लोगों। ये मैं जो हंसा हूं ना, पता किस पे हंसा हूं, एक चीज दिखा रहा हूं तुम लोगों को। बाकी चीजें छोड़ो रे तुम, ये देखो किसने कमान संभाल ली है क्रिकेट एक्सपर्ट की।
मेरे उस्ताद जी, मेरे गुरुजी, मेरे अपने, मेरे प्यारे, मेरे भरत जी को भाई लोगों सब लोग सलाम करेंगे। यारो सब दुआ करो, मिलके फरियाद करो, मेरे भरत आ गए हैं। वाह जी वाह भाई, धन्य हो गया भाई शरीर। खेला खत्म हुआ भाई लोगों, डे 1 खत्म हुआ। अभी तक हम अजिंक्य रहाणे को सुन रहे थे, लेकिन जैसे ही खेला खत्म हुआ मैंने देखा भरत जी बैठे हैं कुर्ता पजामा पहन के भैंस की आंख। वैसे मैं भूल गया था लाइव शुरू करते ही, पहला इमेज ही मैं ये दिखाने लगा था, बट भाई लोगों उस टाइम पे देखता ही कोई नहीं। हमारा पहला 10, 15, 20 मिनट का तो लाइव देखने वालों को मैं अलग से सम्मानित करूंगा किस दिन। देख के ही राजिनी भैंस की आंख, शुरू का तो देखते ही नहीं, जबकि शुरू का ही लाइव इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो भाई लोगों भरत जी जो हैं वो क्रिकेट एक्सपर्ट बने हुए हैं यहाँ पे। मज़ा आया भाई लोगों, और तुम लोगों को मेरी हाय लगेगी, मैं बता रहा हूँ। तुम लोगों ने एक ऐसे विकेट कीपर का करियर जो है वो ख़त्म करके तुम मतलब निगल गए हो, खा गए हो यार बीसीसीआई वालों। आज जो वहाँ सोनी टीवी पे जो बंदा बैठा है, आज वो बंदा नॉट आउट होता पंत की जगह पे, नॉट आउट होता भाई साहब पंत की जगह पे, पंत उसके बाद आ रहा होता, भरत जी एज स्पेशलिस्ट बैट्समैन के तौर पे खेल रहे होते। आपको पता है WTC का फाइनल था ऑस्ट्रेलिया से, भाई भरत जी ने लोहा ले लिया था पैट कमिंस से, सीधा पहली बॉल छाती पे खाई, खुद बाद में जाके भरत जी खड़े हुए मिडल में, फिजियो भाई पहले भाग आया था। तो उस तरीके की चीजें थी भाई लोगों। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, और क्या है, शुभमन गिल मेरी प्रिंसो। कौन कौन खुश है शुभमन गिल के आउट होने से, ये बताओ पहले, क्योंकि भाई मुझे पता है शुभमन गिल जब आउट होता है बहुत सारे चमन चिंटुओं के यहाँ पे बाहर आ जाती है, पता नहीं क्या दिक्कत है। चलो एक बात तो तय हो गई भाई, जितने शुभमन गिल के फैंस हैं, तुमको एक बात बोल रहा हूं, कम से कम एक बात तो तय हो गई, ये विकेट फ्लैट नहीं है। अगर शुभमन गिल आज नॉट आउट चला जाता, अगर गिल कल आके दोबारा खेलता, अगर गिल कल 50-100 बना देता, ये दुनिया की सबसे फट्टा विकेट घोषित कर दी जाती। तो फ्लैट विकेट तो बिल्कुल भी नहीं है। पर मैं बहुत सैड हूं शुभमन गिल के आउट होने से सैड नहीं हूं, जिस तरीके से आउट होके गया है उस तरीके से सैड हूं। अब यकीन करना, मैं मैं लंच कर रहा था उस टाइम पे भाई लोगों, जब आउट हुआ गिल। लंच का टाइम नहीं था वो, लेकिन मेरा लंच का टाइम था, वैसे वो ब्रेकफास्ट भी कह सकते हो मेरा। तो मैं कुछ खा रहा था, जब वो आउट हुआ मैं कहा प्रिंसो, बस यही बोला मैंने। घर वालों को लगा मिर्ची लगी, वो बोतल पानी की लेने चले गए। अरे मैं कहा मिर्ची नहीं लगी है, प्रिंसो निपट गई है। तो उस तरीके से कहानी हुई भाई लोगों। विकेट फेंक दिया यार, क्या जरूरत थी। देखो बॉल थोड़ा सा अब घूमना चालू होगा, तो वही मारा कहीं गई कहीं, गलत काम कर दिया यार। देखो बहुत सैड है। शायद मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगा, एक इंप्रेशन गया है 1-2 बल्लेबाजों को कि पडिक्कल सेंचुरी बना के खेल रहा है, कुछ नहीं हो रहा पिच पे। एक्चुअली में कुछ नहीं हो रहा है अभी, अगर अच्छे से रिस्पेक्ट देके खेलोगे तो भाई लोगों कैप्टन आउट हो गया, लेकिन गिल ने एक अच्छा काम किया, टॉस जीता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी इस टेस्ट मैच में, नहीं तो हो सकता है श्रीलंका भी शायद इस वाली सिचुएशन पे खड़ी होती, ये भी हो सकता था भाई लोगों। तो भाई अभी पंत जो है वो नॉट आउट है 27 पे। प्रेडिक्ट करो एक बारी जरा पंतिया का स्कोर की क्या होने वाला है, और डे 2 पे हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लाइव इसके बाद सीधा कल ही होगा। कोशिश करूंगा वर्चुअल करने की, प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, कोशिश करूंगा, क्योंकि भाई शेड्यूल चेंज करना इतना आसान नहीं है अचानक से, क्योंकि मेरा टाइमिंग जो काम का होता है वो शाम को 6-7 बजे से लेके सुबह से 6 बजे तक का रहता है सिस्टम, मतलब एक्टिव रहता हूँ मैं उस दौरान, ठीक है। ये जो सुबह 9-10 बजे वाला टाइम है, ये तो बहुत ही मेरे लिए मौत हो जाती है, मतलब कहीं जाना भी पड़ जाता तो बड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन पंत का स्कोर आप लोग प्रेडिक्ट करें। मैं पंत का स्कोर प्रेडिक्ट कर देता हूँ, या तो पंत आउट होगा 35 के नीचे, या पंत बनाएगा सेंचुरी। हल्का सा एक हडल आएगा बीच में 68 रनों के आसपास, 68 रनों के आसपास। तो या तो सुबह 35 तक, अगर वो पार है तो एक हल्का सा बीच में थोड़ा सा लकी, मतलब अगर हो जाए पंत वो 65-68 पे कुछ दिक्कत आएगी। हाँ भाई मैं नहीं बताऊंगा यार, हम भी भाई तसला लेके बैठते हैं, उसमें क्या है।
तो फिर नहीं तो फिर सेंचुरी ही है मतलब उसके बाद, ठीक है। और पंत अपने स्टाइल में कूटेगा इन लोगों को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कल इधर पंत का फोटो हो बहुत बड़ा, दमन जी भी सेंचुरी कर सकते हैं, और मेरा राहुलिया भी तो आएगा खेलने। ये मैं डे 2 की एक्सपेक्टेशंस बोल रहा हूँ आप लोगों को क्या क्या होने वाली हैं। देखो देवदत्त पडिक्कल से तो यहाँ सब लोग उम्मीद करेंगे कि वो 200 मारे, पर मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी 200 की। जितना किया है बहुत बड़ा काम कर दिया है, हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात नहीं करेंगे अभी, ऐसे नज़र वजर नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन राहुल को वापस आना होगा, सेंचुरी बनानी होगी। और यार थोड़ा पानी वानी पिलाओ यार दमन जी को यार भाई, शरीर में पानी की कमी हो रही है यार भैया, थोड़ा नमक वाला नींबू वाला कुछ करो, घोल वोल बना के तैयार करो, ठीक है। फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा इनको खून के आंसू रुलाएगा, याद रखना। अगर तो बॉल टर्न होना चालू हो गया तो बात अलग है भाई, नहीं तो फिर ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जुरेल भी है, जुरेल के ऊपर बहुत प्रेशर है, सरफराज बाहर है, ठीक है। अच्छा प्लेइंग 11 पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं यहाँ पे भाई लोगों। प्लेइंग 11 जो मैंने दी थी एग्जैक्टली वही कैसे खेल जाएगी अगर गौती मेरा कोच है तो। हालांकि मैंने अपनी नहीं दी थी, वो मैंने गौती की ही दी थी। मुझे लगा था शायद गुरनूर बराड़ ने काफ़ी इम्प्रेस किया है अपनी बल्लेबाजी से, तो शायद गुरनूर खेलेगा। बट भाई लोगों कृष्णा जी सत्य हैं जीवन का, कृष्णा जी खेल गए, मेरी सारी 11 ठीक हो जाती, लेकिन कृष्णा जी ने खेल के ख़राब कर दी। बाकी खेल के ख़राब ना करे वो उम्मीद करेंगे। सो नो प्लेस फॉर सरफराज। मेरे को एक चीज़ नहीं समझ में आती है, बहुत सारे लोग इतना नज़दीक जाके रिपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी नहीं पता लगता कि सरफराज नहीं खेलेगा। मैंने यहाँ बैठ के बता दिया था कि सरफराज नहीं खेलने वाला है भाई, नहीं खेलने वाला है। एक तो लोग इतना नहीं समझते तुमने किस प्लेयर को कब लेके आए हो और क्यों लेके आए हो। यार तुम्हारा सरफराज पहली प्रायोरिटी में था ही नहीं, मजबूरी में लाए हो। जिस बंदे को तुम लाए मजबूरी में हो उसको तुम प्रायोरिटी पे खिला दोगे। करो एग्री जरा, ऐसे पॉइंट में दम है तो। आकिब नबी बुमराह के होते होते होना चाहिए था टीम में, लेकिन नहीं था। बुमराह इंजर्ड हुआ, रूल्ड आउट हुआ, तुम लेके आए आकिब नबी को। अब आकिब नबी सीधा खेल जाएगा। सारांश इसलिए नहीं खेल रहा क्योंकि मानो बल्लेबाजी में थोड़ा स्ट्रॉन्ग है उससे, कुलदीप को भी रखना है टीम में, तो वो तो चलो मैं पॉइंट अंडरस्टैंड कर रहा हूं थोड़ा सा। सरफराज कैसे खेल जाएगा जब जुरेल का भी कुछ ज़्यादा काम खराब नहीं है। मैंने पिछली 10-10 पारियां बताई थी तुम लोगों को उस दिन, तो ये रियलिटी है भाई लोगों। बाकी ठीक है यार, जो एजेंडाधारी हैं, यहाँ पता क्या प्रॉब्लम है भाई, टीम इंडिया के लिए क्या बेटर है उससे झांट किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरा बंदा खेलेगा कि नहीं खेलेगा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की डेट में, और इसमें 90% जर्नलिस्ट भी हैं, मेरे जैसे तुम्हारे जैसे भी हैं, सारे हैं इसमें। टीम इंडिया का बैलेंस क्या कह रहा है, बहुत कम पत्रकार इसकी बात कर रहे हैं, करते हैं लेकिन कम कर रहे हैं। मेरा बंदा खेल रहा है कि नहीं। अच्छा अरे मेरा बंदा जिसने मुझे मैसेज किया था, जिसने मुझे हेलो हाय एवर यू भैया का जवाब दिया था, वो बंदा खेल रहा है कि नहीं खेल रहा, ये इंपॉर्टेंट चीज है आज की डेट में। तो ये बन चुका है भाई लोगों हिसाब किताब। थोड़ी सी श्रीलंका की बॉलिंग की बात करूंगा। सॉरी मैं स्कोर कार्ड नहीं लगाया है बैकग्राउंड में, ठीक है, मैं यहीं पे बता देता हूँ। ये देखिए ये रहा, ठीक है। स्कोर कार्ड की बात कर देता हूँ, मतलब बॉलिंग का कार्ड बता देता हूँ। लाहिरू 10 ओवर 1 मेडन 51 रन 9 विकेट, मतलब विदाउट एनी विकेट। कुमंथा 98 रन 21 बॉल में, सेंचुरी के काफ़ी नज़दीक है, अप्रिशिएट कीजिए, 0 विकेट। प्रभात जोसूरिया के घोड़े लगाने के लिए उस्ताद जी ये बैठे, बहुत बड़ा बॉलर है, बहुत खतरनाक बॉलर है। अभी स्टैट्स दिखाऊंगा तुम लोगों को, बात चली है तो चली चलाई पे ही स्टैट्स दिखा देता हूँ। जली जली देखो जली जली, आरसीबी के बंदे ने सेंचुरी बना के सबकी फूक दी। जली जली देखो जली जली, नाम नहीं लूंगा भाई किसकी जली, जली जली भाई जली जली, जली देखो किसकी जली। कमेंट बॉक्स में सारे बताएंगे किस बंदे ने भाई किसकी फूक दी। जली जली देखो जली जली। प्रभात जयसूर्या अदर वेन्यूज 22 इनिंग्स 44 विकेट्स 41 एवरेज एंड 76 स्ट्राइक रेट, बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ बढ़ रहा है, 3 ही फाइफर हैं। और जहाँ पे ये टेस्ट मैच खेला जा रहा है भाई लोगों उस पर्टिकुलर वेन्यू पे 81 विकेट, उसमें एक ऐड कर लो, एक विकेट और ले ली है उसने,
तो 82 लगा लो, और एवरेज और स्ट्राइक रेट भी जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत बेटर है। तो काफ़ी अच्छा हम लोगों ने उसको खेला है अभी तक, क्योंकि बॉल उतना टर्न हो भी नहीं रहा है, ठीक है। तो प्रभात जयसूर्या ने 24 ओवर डाले हैं, 77 रन, 4 मेडन, 1 विकेट। सिल्वा ने भी 4 ओवर डाले हैं, 15 रन, कोई विकेट नहीं। सोनल होनियो ने भी 4 ओवर डाले हैं, 17 रन, कोई विकेट नहीं। तो ये रहा है भाई लोगों श्रीलंका की बॉलिंग अभी तक, राइट नाउ जो हुआ है, ठीक है। और क्या क्या हुए हैं भाई लोगों, माइलस्टोन की भी बात करेंगे यहाँ पे, फिर चलेंगे भाई लोगों ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश पे, ठीक है। भाई पोतों ने भाई प्राउड फील करा दिया। माइलस्टोन की बात करें तो केएल राहुल के भाई लोगों 1000 रन पूरे हो गए हैं इंटरनेशनल रन्स वर्सेस श्रीलंका पूरा हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखें। और रोहित शर्मा फैंस के लिए बहुत ही दुखद खबर है, रिटायरमेंट की खबर नहीं है लेकिन दुखद खबर है, बहुत दुखद खबर है। नंबर 3 इंडियन बैटर्स टू स्कोर अ टेस्ट सेंचुरी आउटसाइड होम इन लास्ट 30 ईयर्स। मैं यहां थोड़ा मेंशन कर दूं, देवदत्त पडिक्कल को भी मजबूरी में खिलाया है इन लोगों ने। फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो था नहीं, नंबर 3 पे साई था। अकेला साई कह रहा है इस टाइम पे, यार भाई ये क्या बात हुई, अब आदमी यार रूल्ड आउट भी नहीं हो सकता क्या। और मैंने कहा था साई सिर्फ रूल्ड आउट नहीं हुआ है, पडिक्कल छोड़ेगा भी नहीं। अब कैसे बाहर करोगे अब पडिक्कल को, इसलिए कह रहा हूँ पडिक्कल लगा दे 200-250 या बहुत बड़ा स्कोर लगा दे टाइप उस तरीके से, बाकी देखते हैं भाई लोगों। तो इस